Everyone, this is Soumya and I'm a homosexual. सीधी भाषा में कहूँ तो lesbian and I'm posting this video to just to tell you all कि मैं इस सोसाइटी में लीगल हूँ. Hey guys, I'm homosexual और मैं 16 साल की थी जब मुझे पता लगा था. मतलब पता टीनेज से ही था. मतलब बच्ची थी लेकिन एक awkward फीलिंग आती थी खुद से. लाइक समझ नहीं आता था कि क्यों I'm attracted towards my best friends or my close friends. बच्ची थी तो लगता था कि सबके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मेरे भी हैं, तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम. बट जब जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो अट्रैक्शन, वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता गया. बहुत अजीब लगता था. सोचती थी किसको बताऊं. फ्रेंड्स को बताऊंगी तो शायद वो बात नहीं करेंगे. पापा मम्मी को बताने की हिम्मत नहीं होती थी. आई वॉज 16 जब मेरा एक चेकअप हुआ एंड फाइनली माई गायना टोल्ड मी कि सौम्या बेटा, हर कोई एक जैसा नहीं होता. यू आर यूनिक और यू आर अ होमोसेक्सुअल. आई वॉज इन शॉक बिकॉज मैं कहीं ना कहीं ये बात जानती थी. पर द प्रॉब्लम वॉज कि मैं घर पे कैसे बताऊंगी. मम्मी पापा भैया मेरे सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी तो बात ही नहीं करेंगे, दूर रहना शुरू कर देंगे, शायद नहीं अपनाएगा कोई, सब मजाक बनाएंगे मेरा, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में. मम्मी पापा को बताने की 1000 बार कोशिशें करी लेकिन एक बार भी नहीं बता पाई. किसको बताती, कैसे एक्सप्लेन करती. यार मेरी गलती थोड़ी ना थी, मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. आई थॉट कि इसको बताती हूँ शायद वो मेरी बात समझ जाए. व्हाट आई फील अबाउट हर. शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. मैंने उसे बताया, समझाया व्हाट आई फेल्ट अबाउट हर, व्हाट आई फील अबाउट हर एक्चुअली. और मतलब मैं कौन हूँ वो समझाया बट वो नहीं समझी. और तब से हमारी बातें बंद हो गई. तो लगता था कि अगर मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड में कोई छोड़ सकती है तो बाकी क्या है यार. कोई तो नहीं बता सकती थी. पापा मम्मी को बताने की कोशिश करी, नहीं बता पाई. 2 साल बीत गए एट द एज ऑफ 18 जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी. मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी, स्पोर्ट्स पे, किसी भी चीज़ पे नहीं. तो फाइनली सोचा कि मम्मी पापा को बता देती हूँ, वो तो समझ जाएंगे ना, मतलब वो सपोर्ट करेंगे तो आई बी ओके. तो एक दिन जाके उनको बताया कि मम्मी पापा लाइक आई एम अ होमोसेक्सुअल एंड आई एम अ लेस्बियन. भैया वहीं पर था, वो खड़ा हुआ छी बोलता हुआ चला गया. मम्मी पापा बस देख पागल हो गई है, अक्ल वक्ल नहीं है, दिमाग घुट्टों पे आ गया तेरे, समझ नहीं आता कि क्या बोली जा रही है. I was literally crying in front of them. I was explaining them each and everything, but नहीं समझे. मैं उनके पास ये सोचकर गई थी कि they will support me, लेकिन उनको बताने के 1 साल बाद तक वो मुझे 50 डॉक्टर्स के पास लेकर गए, साइकाइट्रिस्ट को घर पर बुलाया और मेरे ट्रीटमेंट्स करवाने शुरू कर दिए. डॉक्टर्स आई टोल्ड देम, एक्सप्लेन देम कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन वो नहीं माने. उन्होंने मुझे पागल घोषित कर दिया था. फिर धीरे धीरे मेरी आज़ादी छीन ली गई. मेरे को मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए मना कर दिया गया, फोन छीन लिया गया, स्कूटी छीन ली गई. बस उन्हें ये डर था कि उनकी इज्जत ना उछल जाए, मतलब पता ना चल जाए कि बेटी को लड़कियों से अट्रैक्शन है. धीरे धीरे रिलेटिव्स को बातें पता लगने लगी. दे केम टू मी, दे वर लाइक सौम्या कितनी उम्मीदें थी तुमसे कि तुम डॉक्टर बनोगी, हमारा नाम रोशन करोगे, तुमने तो क्या ही कर दिया. मेरे कजन्स मेरे पास आते हैं, वे एक छी दी, आप मेरे आइडल थे, आपसे कितनी उम्मीदें थी और आप ऐसा करते हो. आपको लड़कियों से कैसे अट्रैक्शन हो सकता है, मतलब कैसे से हो आप. और आपसे ना डर लगता है कि आप हमारे लिए सेफ हो या नहीं. भैया वो लाइक मेरी शादी हो जाएगी 3-4 साल बाद तो तू तो मेरी वाइफ के लिए भी सेफ नहीं है यार. जितना सोचा था उससे सब कुछ उल्टा हुआ. जितना सपोर्ट चाहती थी कुछ नहीं मिला. एक भी इंसान मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में मेरे साथ नहीं था. अगर 40% फ्रेंड सपोर्ट करते तो 60% पीछे गालियां देते थे. किसी लड़की के साथ बैठती थी तो मजाक बनाते थे, हंसते थे, ए छक्की है, लेस्बियन से दूर आकर ऐसी बातें करते थे. इवन तो स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह मेरा घर से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता था. आई वाज डिप्रेस्ड, प्रेशराइज्ड. हर कोई ताने मारता था, मेरे पेरेंट्स तक. कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला, कोई नहीं, नॉट इवन अ सिंगल गाय. 3 बार
3 times in my life I tried to commit suicide. 3 बार मरने की कोशिश करी. जब भी ये सब करती थी हमेशा मम्मी पापा आंखों के सामने आते थे और वो मम्मी पापा याद आते थे जो मेरे लिए केयर करते थे, सोचते थे मेरे बारे में. शायद आज भी सोचते होंगे, लेकिन क्या मतलब नहीं, वो नहीं है जो वो पहले थे. मुझे भी तो कुछ से कुछ उम्मीदें थी ना, तो यही आंखें बंद करके सोचती थी और पीछे हट जाती थी. 3 बार मरते मरते बची, नहीं हो पाया. टाइम बढ़ता गया और लोगों के ताने बढ़ते गए. कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे, लेकिन सपोर्ट करने से ज्यादा लोग ताने मारने वाले थे. फिर एक दिन खुद सोचा यार कि कब तक मैं इनकी बातें सुनती रहूंगी. जब तक सुनती रहूंगी तो ये लोग बोलते रहेंगे और मुझे दबाते रहेंगे. शायद कुछ फ्रेंड्स नहीं होते, शायद मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो आज मैं नहीं होती. और मेरी फैमिली बहुत खुश होती है कि चलो मरी तो सही है, हमारा नाम बच गया. हम लोग अब ठीक है, हम लोग बहुत इज्जतदार फैमिली से हैं, बेटी मर गई, सही है ना. आई गेस शायद वो यही सोचते हैं. मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है आई डोंट थिंक सो कि किसी के साथ होना चाहिए, और होता होगा. हर साल बहुत सारे होमोसेक्सुअल, आइदर गर्ल और बॉय, मर जाते हैं, छत से कूद जाते हैं, फांसी खा लेते हैं. क्यों? शर्म के कारण. शर्म आती है बाहर बताने में, पेरेंट्स को बताने में. उस समय पे लगता था कि इन दिस सोसाइटी बीइंग अ मेल इज ओके, बीइंग अ फीमेल इज ओके, इवन दो बीइंग एन एनिमल इज ओके, बट बीइंग अ होमोसेक्सुअल इज नॉट ओके. हम लीगल नहीं है. आई ऑलवेज थॉट, even though I always think this, कि we all came in this world in the same way, so why do heterosexuals have more right than us? Why do they have more rights than us? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? I just wanna request you all कि हर कोई मेरी जैसा स्ट्रांग नहीं होता. हर साल बहुत बच्चे मर जाते हैं. प्लीज सपोर्ट अस. अगर आप कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम पीठ पीछे गालियां तो मत दिया करो यार. हम मर जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कब तक करोगे ऐसा? सो प्लीज सपोर्ट अस गाइज. आई जस्ट मेड दिस वीडियो टू टेल यू ऑल कि हर कोई स्ट्रांग नहीं होता. वी आर लीगल इन दिस सोसाइटी, और वन डे आई विल प्रूव माई सेल्फ कि आई एम लीगल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.